बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सादिया वास्तव का। और आज हम बात करेंगे कि जो एडवोकेट और पुलिस की पावर्स क्या हैं और इन दोनों की पावर्स में डिफरेंस क्या और कौन ज़्यादा पावरफुल है, या किस एडवोकेट के पास ज़्यादा इख्तियारात हैं या कि पुलिस के पास ज़्यादा इख्तियारात है। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत से मेरे यंग लॉयर्स ने और कई दोस्तों ने इस हवाले से पूछा और मैंने दूसरा उनसे वादा किया कि मैं इंशाल्लाह इस पर जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो एडवोकेट है वो क्या कर सकता है, उसके पास क्या पावर्स हैं, और पुलिस क्या कर सकती है, उसके पास क्या पावर्स हैं, और इन दोनों को कंपैरिजन आप करेंगे और आप बताएंगे कि कौन किस में पास ज़्यादा पावर्स हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट रूल है उस पर हम जाते हैं कि जो एडवोकेट है दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ जुडिशल सिस्टम। जो जुडिशल सिस्टम है, एडवोकेट जो वकला साहबान है वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं जुडिशल सिस्टम में। और जो अदालतें हैं, ठीक है, जो अदलिया है, वो एडवोकेट के बगैर, वो वकला के बगैर प्रॉपरली काम नहीं कर सकती। ठीक है, और जो उसके दूसरी साइड पर जो पुलिस है उस पास एग्जैक्टिव पावर्स होती हैं। उन्होंने सिर्फ लॉ को मेंटेन करवाना होता है, एग्जीक्यूट करवाना होता है। ठीक है, वो इंतज़ामिया में आ जाती है और उनका काम सिर्फ पब्लिक को एक पीस के हवाले से, या उनको पब्लिक पीस को मेंटेन करना होता है और पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। ठीक है, अब जो दूसरी चीज़ जो एडवोकेट हैं वो साबित करते हैं कि वेदर द कन्विक्ट इज गिल्टी और इनोसेंट। Thus an advocate has the power to save an innocent person and punish the real culprit। कि जो एडवोकेट है उसने अदालत में साबित करना होता है कि जो मुल्ज़म है वो बेगुनाह है या गुनाहगार है, और उसके पास ये पावर होती है कि वो बेगुनाह को बचा लेता है और जो गुनाहगार होता है उसको सज़ा दिलवाता है। ये एडवोकेट की पावर होती है और ये एडवोकेट सिर्फ कर सकता है, ये पुलिस नहीं कर सकती। पुलिस ने सिर्फ जो अक्यूज़ है, जो मुल्ज़म है, जो गुनाहगार है, उसको पनिश करने की, उसको सज़ा देने की पुलिस के पास कोई इख्तियार नहीं है। उसकी सिर्फ ये ड्यूटी है कि वो किसी भी मुल्ज़म को गिरफ़्तार करके 24 घंटे के दौरान मुतल्लिका अदालत के सामने सिर्फ पेश करे और मामलात को इन्वेस्टिगेट करे। इसके बाद जी आता है एडवोकेट कैन पनिश और सस्पेंड अ पुलिस थ्रू कोर्ट। इवन एडवोकेट कैन स्नैच इस जॉब और प्रॉपर एविडेंस। जो एडवोकेट है वो अगर चाहे तो अगर कोई पुलिस ऑफिशियल अपनी ड्यूटी को एक्सेस करता है या फेल करता है या ड्यूटी अच्छे तरीके से नहीं करता है, तो वो उसकी जो जॉब है वो एक एडवोकेट छीन सकता है थ्रू प्रॉपर चैनल या थ्रू कोर्ट, या उसको पनिश भी करवा सकता है। और दूसरी साइड पर जो पुलिस है वो विदाउट वैलिड रीज़न एक एडवोकेट को अरेस्ट नहीं कर सकती। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि उसको एक एडवोकेट को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट से वारंट लेने पड़ते हैं और कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, और जो पुलिस है वो एडवोकेट के ख़िलाफ़ उस वक्त तक कार्रवाई नहीं कर सकती। इसके बाद जी आती है कि जो एडवोकेट है हैज़ पावर टू ऑर्डर एनी पुलिस ऑफिसर थ्रू कोर्ट। के जो एक वकील होता है वो अदालत के ज़रिए किसी भी पुलिस ऑफिसर को हुक्म दे सकता है। ठीक है, ये हुक्म करवा सकता है, वो चाहे DIG हो, IG हो, DPO साहब हो, SP साहब हो, जो भी हो। ठीक है, और उसके साथ दूसरी साइड पे अगर हम देखें पुलिस के वाले से, अब पुलिस हैव नो पावर टू गिव ऑर्डर टू एन एडवोकेट एट एनी सर्कमस्टांसेस। जो पुलिस है वो कोई भी पुलिस अथॉरिटी उसके पास ये कतन पावर नहीं कि वो एक एडवोकेट को कोई हुक्म दे, कोई ऑर्डर जारी करे। पुलिस आर ऑलवेज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू कोर्ट। वो हमेशा अदालत के पाबंद होते हैं और अदालत को जवाबदेही के लिए अदालत ही उनसे जवाब तलब कर सकते हैं और वो जवाब देने के लिए हमेशा वो कंसिडर किए जाते हैं। इस साइड पर जो एडवोकेट हैं वो लर्नड कहलाते हैं। अदालत जब भी उनको कॉल करती है तो लर्नड एडवोकेट के तौर पर, यानी कि वो एक लॉ के हवाले से उनके पास एक नॉलेज होता है, लॉ का नॉलेज होता है इस हवाले से, और सोसाइटी का नॉलेज होता है। सोसाइटी में उनको लर्नड पर्सन माना जाता है और कोर्ट भी उन्हें इटसेल्फ एज ए लर्नड एडवोकेट पुकारती है, अपने ऑर्डर्स में मेंशन करती है।
और उस साइड दूसरी साइड पर जो पुलिस ऑफिशियल हैं उनके पास इतना अहम नॉलेज नहीं होता, उनको सिर्फ बेसिक पेनल लॉस मालूम होते हैं और वो भी सिर्फ पीपीसी की हद तक मौजूद होते हैं या इंडिया में आईपीसी की हद तक मौजूद होते हैं। उनको सिर्फ बेसिक लॉज का पता होता है, बाकी जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं, सिविल लॉज होते हैं, उनका इनसे साथ कोई लेना देना नहीं। यानी कि एडवोकेट को वो सारे लॉज जानता है, इस हवाले से उसको लर्नड माना जाता है। इसके बाद आता है जो एडवोकेट होता है वो इन फॉर्म ऑफ सिविल मैटर्स, वो आम जो कम्युनिटी होती है, जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको कंपनसेशन दिलवाते हैं, रेमेडीज प्रोवाइड करवाते हैं और क्रिमिनल एस्पेक्ट में वो कल्प्रिट को सज़ा दिलवाते हैं और जो मासूम होते हैं उनको सेव करते हैं, उनको बचाते हैं। और एडवोकेट कैन टू एनी कोर्ट ऑल अक्रॉस द कंट्री, जो एडवोकेट है वो किसी भी अदालत में बतौर एडवोकेट पेश हो सकता है, किसी भी अदालत में, ठीक है, पूरे कंट्री में किसी भी अदालत कहीं भी जा सकता है। और जो पुलिस है वो सिर्फ, जो पुलिस ऑफिशियल है तो वो सिर्फ अपनी जुरिस्डिक्शन में अपने फ़राइज़ सारे अंजाम दे सकते हैं, वो अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर नहीं जा सकते। यानी कि अगर सूबा पंजाब की पुलिस है तो वो सूबा सिंध में या दूसरे सूबे में जाके अपने काम जो है वो नहीं कर सकती, ठीक है। तो इनका लिमिटेशन का मैटर होता है। आगे जो एडवोकेट है वो ऑफिसर ऑफ कोर्ट होता है, वो किसी अथॉरिटी को सल्यूट नहीं करते, दे आर ऑफिसर ऑफ कोर्ट, ठीक है। और ये जज साहबान के रैंक के तकरीबन इक्वल होते हैं। और जो पुलिस होती है वो पुलिस ऑफिशियल्स आर अकाउंटेबल टू कोर्ट, वो अदालत को जवाबदेह होते हैं। दे हैव टू सल्यूट द जजेस एंड दे आर हायर ऑफिशियल्स, सीनियर ऑफिशियल्स उनको सल्यूट करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जो एडवोकेट हैं वो आर द ऑफिसर ऑफ कोर्ट, दे डू नॉट सल्यूट एनी जज, ये होगी बात। अब जो एडवोकेट हैं दे रिकमेंड लेजिस्लेशन, एक्सप्लेन लॉ एंड इन्फोर्स लॉ थ्रू कोर्ट, ये लॉ की बात भी करते हैं, लॉ को लेजिस्लेट भी लॉ बनवाते भी हैं, लॉ को लेजिस्लेट यानी कि करवाते हैं, और लॉ जहाँ पर लॉ की इन्फोर्समेंट या लॉ का जो नफाज है, कानून का नफाज नहीं हो रहा, वहाँ पर कानून का नफाज भी करवाते हैं। इसके दूसरी साइड पर अगर हम देखें तो जो पुलिस है उसने सिर्फ लॉ का नफाज करवाने में हेल्प करनी होती है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं। वो लॉ को बना नहीं सकते, लॉ को लेजिस्लेट नहीं कर सकते, लॉ को अमेंड नहीं कर सकते, लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद ये आता है अक्यूज कैन नॉट बी अरेस्टेड देयर चैम्बर, जो एडवोकेट्स के चैम्बर होते हैं उनमें जब एक मुलजम जो है वो कोई भी ऑफेंस करके अगर चला जाता है तो वो उसको एडवोकेट के चैम्बर में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और दूसरी साइड पर अगर कोई अक्यूज़ कोई जुर्म करके या किसी पुलिस स्टेशन में मौजूद हो तो वो अगर डीपीओ साहब के ऑफिस में ही मौजूद हो तो वहाँ पर भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है जी सॉरी ये थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया, आई एम सो सॉरी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जी ये हम पहुंच गए, ठीक है। एडवोकेट आर नॉट पब्लिक सर्वेंट, ये पब्लिक सर्वेंट नहीं होते, और जो पुलिस होती है वो पब्लिक सर्वेंट होती है, ठीक है। उनको जो उनकी सैलरी उनको अदा की जाती है, और जो एडवोकेट होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और अपनी सर्विसेज के चार्जेस लेते हैं, ठीक। इसके बाद जो एडवोकेट हैं एवरी कोर्ट कॉल देम एज अ लर्नड काउंसिल, वो लर्नड काउंसिल की बात मैंने आपको बताई, और जो पुलिस है उसको एज ए लर्नड काउंसिल किसी भी अथॉरिटी की जानिब से नहीं पुकारा जाता। जो एडवोकेट है एवरी कोर्ट कॉल देम, जो एडवोकेट है उसके पास इन चीज़ों से आपको पता चल गया होगा कि जो एडवोकेट है वो जहाँ कहीं भी ला कानूनियत की बात हो रही हो, ठीक है, जहाँ कहीं भी पुलिस अगर कुछ गलत काम कर रही हो तो जो एडवोकेट उनको पूछ सकता है थ्रू प्रॉपर चैनल, थ्रू कोर्ट, उनको कोर्ट के कटहरे में ला खड़ा करता है। इवन के अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी हो तो उसको भी वो कटहरे में ला खड़ा कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एडवोकेट हैं और ये कानून के रखवाले माने जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को इंशाल्लाह पसंद आई होगी, मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।